नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भोपाल के जेपी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही, कोविड के सिम्टम्स होने पर भी किया इलाज, मामले पर लीपापोती करने में जुटा प्रबंधन। वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस सप्ताह का आयोजन, मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। एंटीबायोटिक दवाओं से होने वाले नुकसान की देंगे जानकारी। मध्य प्रदेश में पर्यटकों को लुभाने का प्रयास, एक बड़ी योजना पर काम कर रही शिवराज सरकार। पर्यटन स्थलों को महिलाओं के लिए बना रहे सुरक्षित। एक और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की बाधाओं को हटाते हुए सामान्य रूप से जीवन यापन करने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं भोपाल के सरकारी अस्पताल जेपी में डॉक्टर ही कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। यहां सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल डॉक्टर गुप्ता की वाइफ भी कोविड पॉजिटिव थी। ऐसे में उन्होंने लापरवाही बरतते हुए खुद का टेस्ट तो कराया, लेकिन रिपोर्ट आने तक का इंतजार नहीं किया और जेपी अस्पताल में सोनोग्राफी करते रहे। वहीं अब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो स्वास्थ्य विभाग इस पूरे मामले पर लीपापोती कर रहा है। बता दें, डॉक्टर गुप्ता ने इस दौरान सैकड़ों गर्भवती महिलाओं की सोनोग्राफी की थी, जिसके चलते उन्होंने अब ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। अब सवाल यह है कि ऐसे में इतने बड़े अस्पताल में यह लापरवाही कहीं गर्भवती महिलाओं के लिए दिक्कत पैदा ना कर दें। सब ये डॉक्टर गुप्ता की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो उनसे संपर्क में जो लोग आए थे उनको जांच कराने के लिए हम लोगों ने मैसेज भी कर रहे हैं, सब लोगों को बुला रहे हैं, सीएमओ साहब को बताया है, तो उन लोगों की जांच भी कराई जाए। इस पर हम लोग पूरा काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। अधिकतर लोग मरीज के डॉक्टर हमारे जो संपर्क में आए तो उन लोगों को भी जाँच कराने के लिए बोला गया है। तो अब जब जैसे सिम्टम्स वगैरह आते हैं एकदम इमीडिएट जाँच भी नहीं कराई जाती। अब आपने मुझे संज्ञान में लाए हैं तो मैं उसमें बात करूँगा। सर, लगभग 500 महिलाएं जो उनके संपर्क में एक बड़ी लापरवाही पूरा हम लोगों का ये पूरा स्टेट लेवल पर भी एक भी व्यक्ति अगर कोई पॉजिटिव आता है, जो लोग भी उसके टच में आए, सारे लोगों का बिल्कुल कांटेक्ट ट्रेसिंग लगातार 20 से 25 तक, मतलब पहले 8-10 करते थे, लेकिन आज 25 से भी ज़्यादा लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग जो भी उसके टच में आए सभी लोगों को हम लोग करके उसका। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 18 से 24 नवंबर तक वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस सप्ताह का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ गुरुवार को प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने राजधानी से किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मानव जीवन में एंटीबायोटिक दवाओं का तेजी से उपयोग हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि WHO के अनुसार एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोधक के कारण हर साल 7 लाख मौतें हो रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री की माने तो सब्जी और फलों में एंटीबायोटिक दवाएं मिलाई जाती हैं, जिनको खाने से आमजन की बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बन पा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग NHM के सहयोग से अब प्रदेश भर में जागरूकता अभियान शुरू करेगा, जिसमें आम जनता को एंटीबायोटिक दवा से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी जाएगी। आज हमारा जो वर्ल्ड एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक्स के अंतर्गत जो 18 से 24 नवंबर तक हम लोग इसको चलाएंगे, इस संबंध में यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इसमें हमारी MD मैडम, संचालक जी और उपस्थित सभी जो संस्थाओं से विभिन्न एम्स और अन्य डिपार्टमेंट से जुड़े और सभी हमारे मीडिया के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। जो कार्यशाला रखी गई इसमें वेटनरी डिपार्टमेंट, मत्स्य विभाग, एम्स, हमारे मेडिकल एसोसिएशन, हमारे फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सभी लोगों को इसमें जोड़ा गया। और जैसा कि हम सब जानते हैं और अभी बताया भी गया है कि एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक है उसका उपयोग किसी भी एंटीबायोटिक के लिए एक उसका डोज
फिक्स होता है कि ये एंटीबायोटिक को 5 दिन तक देना है, या इस एंटीबायोटिक को 3 दिन तक देना है, या इसको 7 दिन तक देना है, तो उस प्रोटोकॉल के हिसाब से एंटीबायोटिक को यूज होना। गुरुवार को भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मध्य प्रदेश सेवा दल की प्रदेश स्तरीय बैठक रखी। इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रजनीश सिंह ने बताया कि यह समीक्षा बैठक है जिसमें प्रदेश सेवा दल के कामों की समीक्षा की गई है, साथ ही आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बात हुई है। इस दौरान रजनीश सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव में नुकसान उठाने के बाद बीजेपी को आदिवासियों की सुध आई है, लेकिन कांग्रेस और आदिवासी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। पार्टी ने हमेशा आदिवासी भाई बहनों के लिए काम किया है। कांग्रेस के हर एजेंडे में आदिवासी भाइयों के उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनके विकास के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी भाइयों के साथ काम किया है और आदिवासी भाई भी हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं। मैं अगर यूँ कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कांग्रेस और आदिवासी भाई एक गाड़ी के दो पहिए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद सामान्य होते हालातों में पर्यटकों को लुभाने के लिए सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है। खास तौर पर महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन की योजना तैयार की जा रही है। शिवराज सरकार को लगता है कि यदि पर्यटन स्थल महिलाओं के लिए बिल्कुल सुरक्षित होंगे तो पर्यटकों की संख्या में तेजी से इजाफा होगा। ऐसे में प्रदेश पर्यटन विभाग ने प्रदेश के 50 पर्यटन स्थलों पर महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने का फैसला लिया है। इसी के चलते गुरुवार को राजधानी के मिंटो हॉल में पर्यटन विभाग ने महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल का विकास विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला और इंटरेक्टिव सत्र का आयोजन किया। पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शेखर शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में पर्यटन स्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित स्थल के रूप में विकसित करने के लिए निर्भया योजना अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है। हाल ही में देवास में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। यहां वृत्त टोका खुर्द में मुंडला देव गांव सहित सामगी और चौबारा कंजर डेरा क्षेत्र में अवैध मदिरा निर्माण के अड्डों पर कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही में 90 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 7,500 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया है। इस दौरान महुआ लहान मौके पर ही नष्ट किया गया। बता दें, इस कार्यवाही में 15 मामलों में प्रकरण दर्ज हुआ है और जांच पड़ताल शुरू हुई है। वहीं आबकारी विभाग की माने तो इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।